दोस्तों, मैं एस.एम. चोपड़ा, द फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, श्री जी.आर. मेमोरियल विजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गणित विषय के एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो किन्हीं भी आंकड़ों का ऐसा माप जो उनका प्रतिनिधित्व करता हो, जो ना तो न्यूनतम मान हो ना अधिकतम मान हो, और उनका जो एवरेजन या मध्यमान के आसपास का जो मान होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। अब उनमें अलग अलग है अपने पास। एक है माध्य, जिसको समांतर माध्य कहते हैं, एक्स बार से इसको निरूपित करते हैं। फिर आता है एक माध्यक या माध्यिका, एक ही बात है, माध्यक या माध्यिका। एक आता है बहुलक। आज इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज पढ़ते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? माध्य कह दो, समांतर माध्य कह दो, एक ही बात है। माध्य के बारे में पढ़ते हैं तो माध्य क्या होता है? जो भी आंकड़े दिए हुए हो उन आंकड़ों का एवरेज या औसत जो होता है वही क्या कहलाता है? माध्य या समांतर माध्य कहलाता है। और इसको हम एक्स बार से निरूपित करते हैं। अब आंकड़े किस प्रकार भी हो सकते हैं? वो अवर्गीकृत आंकड़े भी हो सकते हैं, वर्गीकृत आंकड़े भी हो सकते हैं। अब एवरेज का मतलब, औसत का मतलब क्या होता है? हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में कभी हम, जैसे एक व्यक्ति है वो रोजमर्रा का कार्य करता है, मजदूरी का कार्य करता है, वो व्यक्ति एक दिन में मान लो 100 रुपये कमाता है, दूसरे दिन वो 105 रुपये कमाता है, तीसरे दिन वो 110 रुपये कमाता है, चौथे दिन वो 95 रुपये कमाता है, पाँचवें दिन मान लो वो 99 रुपये कमाता है। तो उसकी औसत मजदूरी क्या हो रही है? उसकी औसत दैनिक मजदूरी क्या हो रही है? उसके लिए हम वो जो उसको औसत ज्ञात करेंगे, वही क्या कहलाएगा? समांतर माध्य कहलाएगा। जैसे उसके 5 दिनों की जो दैनिक मजदूरी है उसका हम योगफल करेंगे, उनका योग करेंगे और उनमें उन 5 दिनों का 5 दिन का यानी 5 का भाग दे देंगे, तो उसकी औसत दैनिक मजदूरी आ जाएगी कि एवरेज रूप से वो एक दिन में इतने रुपए कमाता है। देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार आएगा, जैसे किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 पारियों में बनाए गए रन निम्न है। 10, 15, 7, 50, 73, कोई भी मान लो, 24, 35, 0। किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 पारियों में बनाए गए रन निम्न है। पहली पारी में उसने 10 बनाए, दूसरी में 15 बनाए, तीसरी पारी में उसने 7 बनाए, चौथी में 50 बनाए, छठी पारी में उसने 71 बनाए, एक पारी में वो शून्य पर भी आउट हुआ है, और लास्ट में उसने 100 शतक लगाया है। तो हमारे पास उसके द्वारा बनाए गए 10 पारियों में या 10 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या आ गई।
अब प्रश्न पूछेगा वो इसके द्वारा बनाए गए औसत रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। औसत रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक ही बात है, वो औसत रनों की संख्या कहे, औसत कहे या समांतर माध्य कहे, वो एक ही मतलब होता है, एक ही मीन्स होता है इनका। औसत कह दो या इन आंकड़ों का या इन रनों का औसत की जगह अपन कह सकते हैं माध्य रनों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो एक ही बात है। तो हमारे पास जो औसत होता है, हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा भी है, पहले पढ़ा भी है, पुराने सिलेबस में भी था। औसत इज इक्वल टू क्या होता है, राशियों की योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये पढ़ते हैं हम। अब आप यहां देखोगे तो अपने पास रन, औसत रनों की संख्या पूछ रहा है, तो वो औसत रन कह दो या यहां समांतर माध्य x बार कह दो, एक ही बात है। तो औसत इज इक्वल टू राशियों का योग बटे, तो राशियां जो हैं अपने पास वो रनों के रूप में हैं, तो आप यहां लिख सकते हो रनों का योग बटे रनों की संख्या, ऐसे कह सकते हो आप, रनों की संख्या। तो हमारे पास जब औसत ज्ञात करेंगे या माध्य ज्ञात करेंगे तो अपने पास लिखेंगे क्या, आप ऐसे लिखोगे इसको, समांतर माध्य यानी x बार, या फिर आप कह सकते हो औसत। तो उसका सूत्र फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, या फिर कह सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या इज इक्वल टू। अब आंकड़ों का योग करोगे तो आप यहां देखोगे तो 10 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 50 प्लस 71 प्लस 24 प्लस 35 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 100 बटे इनकी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इनके प्रेक्षणों की संख्या क्या है अपने पास 10, आंकड़ों की संख्या कितनी है 10। इनका योगफल कर दीजिए, देखोगे तो इकाई से अंक से 3 5 8 और 4 12 13 और 7 20 5 25 के 5 हासिल कितनी 2 तो वो 2 और 3 5 और 2 7 14 और 5 19 और 1 20 और 1 21 का 1 हासिल कितनी 2 और 1 3 बटे 10, यानी अपने पास प्रेक्षणों का योग आ गया कितना 315, और प्रेक्षणों की संख्या क्या है या आंकड़ों की संख्या क्या है 10। एक के आगे 1 0 है तो एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, तो 5 के बाद में क्या आ गया पॉइंट, यानी उसके औसत रनों की संख्या 31.5 होगी। यानी एक पारी में वो, प्रत्येक पारी में वो लगभग कितने रन बना रहा है 31.5 रन बना रहा है। ये अपने पास